अली भी अगला सवाल है, कुर्बानी के जानवर की कम अज़ कम उम्र कितनी है? कुर्बानी के जानवर की उम्र का तो इस तरीके से जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है कि कुर्बानी सिर्फ मुसिन्ना की होगी। मुसिन्ना कहते हैं दोंदा जानवर जिसके दो दांत निकले हुए होते हैं। अब बकरी या बकरा जो है ये 1 साल गुजारने के बाद दूसरे साल में दोंदा होता है, 14 महीने में या 16 महीने में। गाय जो है वो 2 साल गुजारने के बाद तीसरे साल में जाके मुसिन्ना बनती है। ऊंट जो है वो 4 साल गुजारने के बाद 5वें साल में मुसिन्ना होता है। उसमें निशानी ये होती है कि आप अगर उसका मुंह खोलें ना तो सेंटर में 2 बड़े दांत आपको ऊपर निकले हुए नजर आते हैं। अब जिन लोगों को उम्मन पहचान नहीं है ना, तो वो तो अगर कोई मोटा ताज़ा खीरा बकरा भी हो, यानी जो दोंदा नहीं है, उसके साइड वाले दांत अगर तोड़ दिए जाए, सेंटर में 2 दांत रखे जाएँ तो उसको दोंदा करके कोई बेच दे, लादा बात है। वो तो साइज़ ही बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जो आम जो साल वाला जो बकरा है या जो दोंदा नहीं हुआ हुआ, उसके तो छोटे छोटे दांत होते हैं। ये तो 2 बड़े दांत निकलते हैं नीचे की साइड पे, वो आप यूं करके देख सकते हैं। तो कम अज़ कम मुसिन्ना होना चाहिए और प्रेफरेबल भी यही है। बाज़ुकात 4 साल का भी होता है तो 4 उसको चौगा कह देते हैं, 4 दांत निकले हुए हैं, वो प्रेफरेबल नहीं ना, उसका गोश्त इतना अच्छा होता है। बेहतरीन जानवर जो है वो दोंदा जानवर है जिसके 2 दांत निकले हुए हों, ये उसकी उम्र होनी चाहिए। बाकी जो कहते हैं ना जी ये पक्का खीर है, वो है हदीस मुस्लिम शरीफ में, इसी में आगे अल्फाज हैं कि मुसिन्ना की कुर्बानी करो और अगर तुम्हें जानवर ना मिले तो जज़ा 1 साल का भी कफ़ायत करेगा। जज़ा कहते हैं भेड़ या दुम्बा जो 1 साल का हो। और इमाम तिरमिज़ी भी इस हदीस को लेके आए, नीचे उन्होंने कमेंट्स किए हैं कि इसमें बकरी या बकरा शामिल नहीं है, सिर्फ भेड़ और दुम्बे के लिए है कि वो 1 साल का भी चल जाएगा, वो भी उस सूरत में अगर किसी को मुसिन्ना दोंदा जानवर ना मिले। क्योंकि जज़ा का लफ्ज़ मेंढे के ऊपर, भेड़ के ऊपर, दुम्बे के ऊपर बोला जाता है, बकरे के ऊपर, बकरी के ऊपर नहीं बोला जाता, ना गाय के ऊपर। चाहे वो जितनी मर्जी को मोटी ताज़ी गाय है या कोई बैल है और वो नहीं है दोंदी तो या दोंदा, तो आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। निशानी उसके दांतों का चेक करना है। साल उम्र कहते हैं जी पक्का साल का, यार हमें पता है साल का है। साल के बाद तो कोई कोई बकरा जो है ना वो दोंदा होता है। अमूमन तो ये 14वें 13वें 14वें महीने में जाके, बाज़ 15वें महीने में जाके उसके 2 दांत निकलते हैं। ये साल वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है। साल में तो दोंदा होता ही नहीं है जानवर। साल का कॉन्सेप्ट उस हदीस में जज़ा के लिए था। जज़ा, जीम दाल आइन और एंड पे हा आप कह लें या ता कह लें, और वो है भेड़, दुम्बा और मेंढा। बकरी, गाय, ऊंट उसमें शामिल नहीं है। ठीक हो गया? जज़ाकुमुल्लाह। अली भी अगला सवाल है, क्या ऊंट और गाय में 10 लोग भी शरीक हो सकते हैं? प्रेफरेबल तो यही है कि 7 लोग शरीक हों। इस पर मैंने काफ़ी तहकीक की है। अहले तशय्युह के यहाँ भी 7 मिलता है, हमारे यहाँ भी अहले सुन्नत में सही मुस्लिम में हदीस है, सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी इस्लाम ने गाय और ऊँट में 7 लोगों को शरीक किया। अलबत्ता तिरमिज़ी में एक रवायत है कि ईद कुर्बान के ऊपर 10 को शरीक किया। बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि ईद कुर्बान पे 10 शरीक हो सकते हैं, लेकिन हज की कुर्बानी में 7 से ज़्यादा लोग शरीक ना हो। तो बेहतर यह है कि इसको 7 तक ही रखें। 7 वाला कौल ही ज़्यादा मजबूत है। 10 भी को कर लेता है उसके ऊपर फतवा नहीं लगाते। और ये ज़्यादा से ज़्यादा है 7 हिस्से, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, एक बंदा भी एक गाय दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 है। ठीक हो गया? सही। अली भी अगला सवाल है, क्या 2 भाई मिलकर एक बकरा कुर्बान कर सकते हैं? 2 भाई मिलकर एक बकरा नहीं कुर्बान कर सकते, क्योंकि 2 ख़ानदान अलग है ना। 2 भाई मिलकर एक बैल तो दे सकते हैं कि उसमें 2 हिस्से रख लें। 7 तो ज़्यादा से ज़्यादा है ना, 2 भी रख सकते हैं, आधा इसका आधा मेरा। लेकिन बकरी में 2 नहीं ना शरीक हो सकते, क्योंकि एक पूरी जान आपने एक ख़ानदान की तरफ से देनी है बकरे की केस में, क्योंकि उसमें तो हिस्सा ही एक होता है। तो 2 भाई मिलके एक बकरा ना दें, बल्कि वो बकरा खरीदने की बजाय वो बकरे की रकम आधी कर लें, तो 2 भाई जो है वो किसी तीसरे बंदे के बैल में 2 हिस्से डाल सकते हैं, अपना अपना हिस्सा डाल दें। तो इस तरह कर लें। बकरे में 2 भाई शरीक नहीं हो सकते। ठीक हो गया? जज़ाकुमुल्लाह।